जय हिंद, वंदे मातरम। इंडियन आर्मी में 25 साल की सर्विस के बाद एक ऑफिसर प्रमोशन के लिए एलिजिबल होता है मेजर जनरल रैंक में। इंडियन आर्मी में ये रैंक सभी ऑफिसर्स को नहीं दिया जाता। एक्सपीरियंस, एज, सर्विस हिस्ट्री को देख करके इस रैंक में ऑफिसर्स को प्रमोट किया जाता है। आज की इस वीडियो में इसी मेजर जनरल रैंक के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज और पावर के बारे में बात करेंगे। मेजर जनरल इंडियन आर्मी का एक 2 स्टार जनरल ऑफिसर रैंक है जो इंडियन आर्मी में 3rd हाईएस्ट एक्टिव रैंक है। मेजर जनरल के पावर को मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है, एक पीस टाइम और दूसरा वॉर टाइम। सबसे पहले बात कर लेते हैं पीस टाइम की। पीस टाइम में इंडियन आर्मी के मेजर जनरल एक सीनियर ऑफिसर रैंक के तौर पे काम करता है, जिनका अपॉइंटमेंट होता है जीओसी में, यानी कि जनरल ऑफिसर कमांडिंग ए डिवीजन के तौर पे। यानी कि ये ऑफिसर एक पूरे डिवीजन को कमांड करेंगे। अब इंडियन आर्मी में 3-4 ब्रिगेड को लेकर के एक डिवीजन बनता है और टोटल इंडियन आर्मी में 40 डिवीजन्स और 14 कोर मौजूद है। मेजर जनरल पूरे डिवीजन की ट्रेनिंग, वेलफेयर, डिसिप्लिन, ऑपरेशनल रेडीनेस को इंश्योर करते हैं। डिवीजन को कमांड करने के अलावा भी डिवीजन के एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क और लॉजिस्टिक्स का भी रिपोर्ट रखना पड़ता है मेजर जनरल साहब को। इसके अलावा भी डिवीजन के पेपर वर्क ठीक तरीके से हो रहा है या फिर नहीं, जितने भी रिसोर्सेज आ रहे हैं वो सही तरीके से सही जगह पर अलॉट हो रहे हैं या फिर नहीं, उसका किस तरीके से यूज किया जाएगा, इन सभी चीजों के रिपोर्ट को मॉनिटर करता है मेजर जनरल रैंक के ऑफिसर। ग्राउंड लेवल पर प्रॉपर रिपोर्ट मेंटेन करने के अलावा भी मेजर जनरल साहब एक ऐसा ऑफिसर होता है जो इंडियन आर्मी के डेवलपमेंट, प्लानिंग और वेलफेयर में भी बहुत बड़ा योगदान देते हैं। इंडियन आर्मी में बड़े से बड़ा डिसीजन, कुछ बड़े बदलाव, कुछ बड़े वेपन्स का आना जाना, इन सभी चीजों में मेजर जनरल रैंक के ऑफिसर्स का ओपिनियन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब ये तो हो गए पीस टाइम में उनका ड्यूटी। अब बात करते हैं वॉर टाइम में उनका क्या काम है। युद्धकालीन परिस्थिति में मिलिट्री प्लानिंग में मेजर जनरल साहब का बहुत बड़ा योगदान होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर पेपर वर्क, वेपन्स, आर्म्स, एम्युनिशंस, फूड, मेडिकल सपोर्ट, सप्लाई चेन, इन सब को इंश्योर करते हैं मेजर जनरल रैंक के ऑफिसर। ग्राउंड पर फोर्सेस को सही तरीके से लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करना, ऊपर से आए गए ऑर्डर्स को ग्राउंड के फोर्सेस में इंप्लीमेंट करना, ये मेजर जनरल साहब का प्राइमरी ड्यूटी होता है वॉर टाइम में। अब दोनों देशों के बीच में जब कोई युद्ध होता है तो युद्ध 3 लेवल पर होता है, फिजिकल, साइकोलॉजिकल और फाइनेंशियल। दोनों देशों के ही इन 3 पिलर्स पर बहुत बड़ा इफेक्ट होता है अगर जंग होता है। तो इसीलिए किसी भी जंग को कब किस दिशा में लेकर के जाना है ये इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन आर्म्ड फोर्सेस डिसाइड करता है और इस डिसीजन में मेजर जनरल रैंक के ऑफिसर्स का ओपिनियन लिया जाता है। मीटिंग के दौरान डिवीजन कमांडर के तौर पे मेजर जनरल साहब उपस्थित होते हैं। यानी कि ओवरऑल इंडियन आर्मी में मेजर जनरल रैंक के सीनियर ऑफिसर्स एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। आशा करता हूं आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल या फिर सुझाव है तो वो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। इसी तरह के डिफेंस रिलेटेड वीडियोस आगे देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।